गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारे पास। इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स टू द पावर 4 प्लस बी एक्स क्यूब प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ अदर टू, देन शो दैट आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एस। अब हमें बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, ठीक है, और इसका जो हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है वो हमने फॉर्मूले पढ़े थे, उसके सम ऑफ रूट्स के भी पढ़े थे और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स के भी पढ़े थे। तो यहाँ से हमारा आएगा A2 A3 A4 ये वाला, मतलब S के कॉफिशेंट A4 अपॉन A0 आता है। तो S का कॉफिशेंट यहाँ पे 1 है और A0 भी यहाँ पे 1 है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें चेक करना पड़ेगा। सबसे पहले इसके 4 रूट हमें गिवन है और ये कंडीशन गिवन है कि 2 का प्रोडक्ट दूसरे 2 के इक्वल है। सबसे पहले हम इसके 4 रूट सेलेक्ट करेंगे, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा बीटा रूट्स ऑफ द इक्वेशन नंबर 1, so that alpha beta is equal to gamma delta because it is given that गिवन कंडीशन है हमारे पास कि 2 रूट्स का प्रोडक्ट दूसरे 2 रूट्स के इक्वल है, तो हमने लेट कर लिया अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ से जो हमारी ये इक्वेशन थी जो हमें गिवन है उससे तो अभी हमने कंपेयर किया, क्या आया A4 अपॉन A0 आ रहा था ना, और A4 हमारा S है, A0 हमारा 1 है, तो ये टोटल S आ गया। तो हमारे पास रूट्स का जो प्रोडक्ट आ रहा है ना वो S आ रहा है, अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू S ये। तो अब हमने क्या लिया, अब यहाँ पे तो प्रोडक्ट बोला है ना हमने अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा, तो ये S आ रहा है। इसका मतलब अकेला अकेला अगर मैं इनको कंसीडर करूँ तो अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ S, ऐसे ही आएगा ना, क्योंकि टोटल जो इसका प्रोडक्ट है चारों का वो आ रहा है S। तो अगर अलग अलग मैं 2 कंसीडर करूँगी तो ये हमारा आएगा अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इज इक्वल टू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ S। तो बाय डिफ़ॉल्ट हमने इसको पॉजिटिव साइन वाला चूज़ किया, तो हमने ले लिया चूज़ अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू गामा डेल्टा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ S, ठीक है। अब हमारे पास रूट का प्रोडक्ट गिवन है, मतलब हमने ले लिया, और हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करने के लिए रूट्स का सम चाहिए, तो हमने अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू के एंड गामा प्लस डेल्टा इज इक्वल टू के डैश टाइप कर लिया। फिर यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस एस एक्स प्लस पी इज इक्वल टू 0। इसको यूज़ करते हुए ना हम ये 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कर देंगे। ये सम हमने के लिया, ये सम हमने के डैश लिया, प्रोडक्ट रूट एस और यहाँ पे भी प्रोडक्ट रूट एस, तो हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई। अब एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिलेगी। जो इक्वेशन हमें गिवन है उसके इक्वल में इन दोनों का प्रोडक्ट, ठीक है। अब हमें इनके प्रोडक्ट करेंगे तो हमारा x की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 आएगा, तो इससे हमारी राइट हैंड साइड की इक्वेशन इफेक्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें भी जो x की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 गिवन है, तो ये हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, लाइक पावर के कॉफिशिएंट कंपेयर करने हैं। अब अगर हम इधर से देखें, राइट हैंड साइड में एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट है माइनस के डैश प्लस के, और लेफ्ट हैंड साइड में है p, तो ये दोनों इक्वल आ गए। सिमिलरली राइट हैंड साइड में एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है 2 रूट एस प्लस के डैश, और राइट हैंड साइड में है क्यू, ये इक्वल आ गए। और जो x का कॉफिशिएंट है राइट हैंड साइड में वो माइनस रूट एस इंटू के प्लस के डैश है, और इधर है r, ये इक्वल आए। अब कह रहा है तीनों के हमने कॉफिशिएंट कंपेयर किया, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स के। अब उसने बोला कि इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर दो। अगर हम इक्वेशन नंबर 4 को 2 से डिवाइड कर देंगे तो के प्लस के डैश से कैंसिल आउट हो जाएगा के प्लस के डैश, और हमारे पास बचेगा रूट एस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एस इज इक्वल टू आर अपॉन पी। अब हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करते हैं, तो हमारे पास आ जाएगा एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर पी स्क्वायर, जो पी स्क्वायर है ना दूसरी साइड जाके मल्टीप्लाई में, तो हमारे पास कंडीशन आ गई पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ये कंडीशन हमें प्रूव करनी थी इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 6, इफ़ द प्रोडक्ट ऑफ द 2 रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स की पावर 4 प्लस बी एक्स क्यू प्लस क्यू एक्स स्क्वायर प्लस आर एक्स प्लस एस इक्वल टू 0 बी इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन साइन। अब इसने बोला कि मैग्नीट्यूड में तो इक्वल है, मतलब जो आएगा उसकी जो मतलब टर्म आएगी हमारी, जो मैग्नीट्यूड आएगा, मतलब जैसे 2 आए 4 आए 5 आए, मतलब 5 तो 5 इंटू 1 का ही प्रोडक्ट 5 आएगा। वो कह रहा है कि जो रूट्स का जो प्रोडक्ट है ना मैग्नीट्यूड में, जितनी हमें डिजिट जो हमें दिखने में आएगा वो तो हमारा क्या है सेम है, बट साइन में ऑपोजिट है। 4 रूट्स हैं तो हमें इक्वेशन प्रूफ करनी है
पी स्केयर एस प्लस आर स्केयर इज इक्वल टू 4QS। देन गिवन इक्वेशन लिखी हमने, इक्वेशन नंबर 1 अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इसके रूट सेलेक्ट किए। तो हमने सपोज कर लिया कि जो अल्फ़ा बीटा है वो माइनस गामा डेल्टा के इक्वल है, या ऐसे भी लिख सकते हैं कि जो गामा डेल्टा है वो माइनस अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अब जो गिवन इक्वेशन है उससे अगर हम इसका प्रोडक्ट देखें क्या आता है, A4/A0, और A4 की वैल्यू ऐसा है, A0 की वैल्यू 1 है, तो ये ऐसा आ जाएगा रूट्स का प्रोडक्ट। तो हमने लिख दिया अल्फ़ा बीटा गामा डेल्टा इक्वल टू एक्स एस, और ये गिवन कंडीशन दी हुई थी हमें गामा डेल्टा इक्वल टू माइनस अल्फ़ा बीटा। तो हमने क्या किया, अब देखो गामा डेल्टा माइनस ऑफ अल्फ़ा बीटा के इक्वल है। अगर मैं अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर लिख दूँ, क्योंकि माइनस गामा डेल्टा है ना, माइनस गामा डेल्टा में माइनस का स्क्वायर प्लस बन जाएगा, और गामा डेल्टा के प्लेस पे मेरा अल्फ़ा बीटा आ जाएगा। तो ये मेरा क्या बन गया, अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर बन गया। और जो इधर इसने जो माइनस लिया हुआ था ना, उसने ना इसी इक्वेशन में क्या किया, जो प्रोडक्ट ऑफ 4 रूट्स गिवन है ना, ये वाली इक्वेशन, इसमें ना गामा डेल्टा की जगह पे माइनस अल्फ़ा बीटा पुट कर दिया। जब माइनस अल्फ़ा बीटा पुट करेंगे तो इधर से ये बनेगा, देखो माइनस अल्फ़ा बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एस। ये माइनस साइड दूसरी तरफ शिफ्ट कर दिया, माइनस जो साइन है वो राइट हैंड साइड में शिफ्ट करके माइनस एस बन गया। तो यहाँ से अब हमने लिया गामा डेल्टा माइनस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस, क्योंकि अगर अल्फ़ा बीटा का स्क्वायर माइनस एस के इक्वल है तो दैट मीन्स जो अल्फ़ा बीटा है माइनस के, और जो इक्वल टू गामा डेल्टा है वो किसके इक्वल आ गए, स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस के इक्वल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें प्रोडक्ट मिल गया, प्रोडक्ट मिल गया है तो अब हमें इसका सम कंसीडर करना है अपनी तरफ से। अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू के लेट कर लिया, गामा प्लस डेल्टा के डैश लेट कर लिया। सिमिलरली उसी वे से सम और प्रोडक्ट का यूज़ करते हुए क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट करा दी। अल्फ़ा अगर हम रूट्स अल्फ़ा बीटा हों तो हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम आता है, तो सम में आ जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट, प्रोडक्ट आए अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा हमारे पास माइनस ऑफ रूट एस के इक्वल है। सिमिलरली दूसरी इक्वेशन बनाते हो तो गामा डेल्टा भी माइनस रूट एस के इक्वल है। अब क्या किया हमने, सेम स्टेप्स पे चल रहा है ये भी, इसको इसके इक्वेट किया, मल्टीप्लाई की, लाइक पावर के कोफिशिएंट कंपेयर। इधर से देखो p के साथ इधर जो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट है वो माइनस के प्लस के डैश। सिमिलरली जो हमारे पास कांस्टेंट टर्म है के डैश वो क्यू के इक्वल आ गई, और इधर से x का कोफिशिएंट k माइनस के डैश इंटू स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस इक्वल टू आर। अगर हम इनको सिंप्लीफाई करें, यहाँ से देखो जो ये साइन है ना लेफ्ट में माइनस का, इसको इधर शिफ्ट किया इसने, k प्लस के डैश माइनस p, के डैश क्यू आ गया, और के डैश क्यू की वैल्यू कितनी है हमारे पास, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस। अब हमने ना ये आइडेंटिटी यूज़ कर ली, के प्लस के डैश का स्क्वायर होल स्क्वायर, के माइनस के डैश के होल स्क्वायर प्लस 4 के डैश के इक्वल होता है। अगर आप इसको यहाँ से खोलोगे ना तो देखो के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर माइनस 2 के डैश और प्लस 4 के डैश, तो ये प्लस का 2 के डैश आ जाएगा। तो यही तो होता है के प्लस के डैश का होल स्क्वायर, के स्क्वायर प्लस के डैश स्क्वायर प्लस 2 इंटू के डैश। अब यहाँ से के डैश हमारे पास माइनस पी के इक्वल था, तो जो उसका होल स्क्वायर है वो हमारे पास पी स्क्वायर के इक्वल आ जाएगा यहाँ से इससे, और पी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास कितनी है ये देखो इससे, आर अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ माइनस एस। लेकिन ये पी की वैल्यू है तो पी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर स्क्वायर माइनस एस, और जो के डैश है यहाँ पे ये वैल्यू पुट कर रहे हैं यहाँ पे इनकी, के डैश की वैल्यू क्यों पुट कर दी, तो जो ये वाला एस है ना, अब ये एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो ये जब इधर जाएगा ना ये बनेगा माइनस पी स्क्वायर एस इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स ऑफ क्यू। अब हमने क्या किया, इनको दूसरी साइड शिफ्ट कर दिया, जो 4QS है ये प्लस का है, इसको इस साइड शिफ्ट कर दो, और जो आर स्क्वायर है इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये सारे साइन प्लस के आ गए। ठीक है, पी स्क्वायर एस प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 4QS। एग्जाम्पल नंबर 7, इफ जेड की 4 प्लस 6h जेड स्क्वायर प्लस 4g जेड प्लस ए नोट स्क्वायर आई माइनस 3h स्क्वायर इक्वल टू 0 एज 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट। अब इसमें ना 2 पेयर्स ऑफ इक्वल रूट्स गिवन है, मतलब 2 रूट सेम होंगे, 2 रूट सेम होंगे, 4 रूट हैं तो हमने लेट किया अल्फ़ा बीटा,
2 टाइम्स अल्फा पेयर है, 2 टाइम्स बीटा पेयर है, रूट्स का सम माइनस A1/A0, तो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से कितना हो गया, इजी जीरो है। जीरो क्यों है, देखो इसमें क्यूब वाली टर्म मिसिंग है, क्यूब वाली टर्म के साथ ही तो A1 होता है कोफिशिएंट, तो अल्फा प्लस बीटा हमारे पास आ गया जीरो। प्रोडक्ट हमने लेट कर लिया, अल्फा बीटा इज इक्वल टू पी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरेट कराई, ये बनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अल्फा प्लस बीटा तो जीरो है, तो यहाँ से आ गया जेड स्क्वायर प्लस पी। अब जो हमारी गिवन इक्वेशन है उससे कंपेयर कर लो, ये जेड स्क्वायर प्लस पी, क्योंकि रूट्स इक्वल थे, अल्फा अल्फा बीटा बीटा, तो एक रूट जो ये इक्वेशन जो ये बनी है, दूसरी इक्वेशन भी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग ये बनेगी। तो हमने क्या किया, इस पूरी इक्वेशन को जेड स्क्वायर प्लस पी के होल स्क्वायर के इक्वल पुट कर लिया। इसका होल स्क्वायर खोला, यहाँ से देखो जेड की पावर 4 का कॉफिशिएंट 1 दोनों साइड, जेड स्क्वायर का कॉफिशिएंट इधर है 2p और इधर है 6z, जेड का कॉफिशिएंट इस साइड 0 है और इधर है 4g, और यहाँ से अब हमारे पास है जो p है, ये हमारे पास 3h की इससे आया, ये g 0 आ गया क्योंकि z का कॉफिशिएंट प्रेजेंट नहीं है इधर, और जो इधर है ये कांस्टेंट टर्म ये है A0 स्क्वायर i माइनस 3h स्क्वायर, ये p स्क्वायर के इक्वल आ गई इधर से। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 3, इक्वेशन 1 कहता है कि p इज इक्वल टू 3h, इक्वेशन नंबर 3 में ना p स्क्वायर के प्लेस पे ना p के प्लेस पे वैल्यू पुट होएगी ना, तो 3h का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो ये 9h स्क्वायर बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, A0 स्क्वायर आए, ये माइनस का 3h स्क्वायर और ये प्लस का 9, इधर आके माइनस का 9, माइनस 3 माइनस 9 माइनस के 12 बन जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था, A0 स्क्वायर आई माइनस 12h स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू 0। थैंक यू।